राजा के गिर पड़ा चरणों में। राजा ने कहा चल इन 4-5 स्थानों में तो रहना और कहीं नहीं। द्यूतम पानम, दूत क्रीड़ा में, व्यसनों में, अनीति के स्वर्ण में। और ये वचन दिया ही था कि राजा के मुकुट में कली का वास हो गया। विचार बदल गए, प्रकृति बदल गई, स्वभाव बदल गया। कभी कोई एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, कोई दृश्य, कोई घटना, किसी का संसर्ग हमारी पूरी मति को बदल देता है। किन्हीं का प्रभाव हमारे मस्तक पर रहता है, किन्हीं की संगति इतना अधिक हमें प्रभावित करती है कि वो हमारे विचार में आ जाते हैं, स्वप्नों में आ जाते हैं, वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। वो कभी कभी पूरा ही हमारा चिंतन बन जाते हैं, कभी कभी पूरा चरित्र बन जाते हैं वो हमारा। कोई व्यक्ति हम में इतना छा जाता है कि वैसी भाषा बोलते हैं, वैसे ही हमारे संवाद, भंगिमाएं, चेष्टाएं, वैसी प्रतिक्रियाएं, वैसा ही आभास हमारा रहता है। कोई हम में इतना छा जाता है कि उसकी भाषा ही नहीं, उसका स्वभाव भी हम अपना लेते हैं। पूरा चिंतन चरित्र हमारा बदल जाता है। कोई चीज इतनी अधिक हमें प्रभावित करती है कभी कभी कि चाल और चरित्र दोनों बदल जाते हैं। चिंतन, चरित्र, प्रकृति। कलयुग पूरा छा गया राजा परीक्षित में। कभी कभी कोई एक अभिनय या कभी कोई चलचित्र इतने प्रभाव डालते हैं हमारे मन मानस पे कि हम वैसा बनना चाहते हैं। वैसा केश विन्यास, वैसे वस्त्र आभूषण, वैसी वेशभूषा, उस प्रकार का जीवन का ढंग हम अपनाने लगते हैं। जो नायक देखा है हमने चलचित्रों में, जो हमने नायक देखा, नाटक में जिस नायक और नायिका को हमने देखा है, वैसा हम बन जाना चाहते हैं। अरे नायक कैसा है, हम वैसे बने। समीक ऋषि के निकट पहुंचा राजा, भूख प्यास से व्याकुल था। संगी साथी छूट गए, बिल्कुल अकेला था। तो भयभीत भी हुआ कि मेरे सचिव कहां गए, चाकर अनुचर कहां गए, मेरे दास दासी कहां हैं। सम्मान की इतनी कामना जगी, मैं अकेला हूं, मैं राजा हूं। तो जो राजा भूख प्यास पर नियंत्रण रखता था, एक नई बात सुना रहे हैं, ध्यान से सुनना। राजा तितिक्षु था, साधक था। राजा को कभी भूख नहीं लगी थी, राजा को कभी प्यास नहीं लगी थी, राजा को कभी उद्वेग नहीं हुआ था, मुख म्लान नहीं हुआ था, चित्त खिन्न नहीं हुआ था। राजा ने कभी अभाव देखा नहीं था, राजा को क्रोध कभी आया नहीं था, कभी नहीं। उससे कभी अनीति नहीं हुई थी। वो इतना संस्कारवान, धर्मनिष्ठ राजा था। तो जो साधक नहीं होता उसे भूख लगती है। साधक उसे कहते हैं जिसका भूख पर नियंत्रण है। साधक उसे कहते हैं जिसकी जिह्वा पर नियंत्रण है, जिसने अपनी रसना पर नियंत्रण रखा हुआ, वही साधक है। और वो साधक राजा, वो एक सिद्ध पुरुष जैसा राजा भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा। एक किसी महात्मा के पास जाकर, जो महात्मा समाधि में बैठे थे, उसे याचना नहीं, आदेश करने लगा, अरे उठ साधु, मुझे कुछ खाने पीने को दे, मुझे प्रणाम कर, उठ, मैं, तू मेरी प्रजा है। साधु समाधि में बैठा था, साधु की आंख नहीं खुली, गहरी समाधि में सन्यासी साधु। इस राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया गले में। कलयुग का इतना प्रभाव।